जब धरती पर एलियंस का कब्जा हो जाए और इंसानों की आखिरी उम्मीद हो, एक ऐसा आदमी जो मरकर भी जिंदा रहता है। हर मौत के बाद एक नया मौका, हर जंग के बाद एक नई शुरुआत। फिल्म इन फ्लैश प्रेजेंटिंग एज ऑफ टुमारो कहानी की शुरुआत होती है जब धरती पर एक घातक एलियन प्रजाति मिमिक्स हमला कर चुकी होती है। ये इतने ताकतवर हैं कि इंसानों की सारी सेनाएं मिलकर भी इन्हें नहीं रोक पा रही थीं। लेकिन हार मानने की बजाय पूरी दुनिया की आर्मीज एक साथ मिलकर यूनाइटेड डिफेंस फोर्स बनाती है। इंसानों ने एलियंस से लड़ने के लिए खास रोबोटिक सूट बनाया है जिसे कहा जाता है एंजल ऑफ वर्डन। पिछली लड़ाई में इंसान इन्हीं सूट्स की मदद से वर्डन नाम की जगह पर जीत हासिल कर चुके थे। अब उसी जीत से हौसला पाकर एक और बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है, ऑन ऑपरेशन डाउनफॉल। इसी बीच कहानी के मुख्य किरदार मेजर विलियम केज की एंट्री होती है, जो एक पब्लिक अफेयर ऑफिसर है, यानी उसका काम प्रचार करना है, लड़ना नहीं। लेकिन जब जनरल ब्रिघम उसे बताता है कि उसे भी इस जंग में उतरना होगा, तो केज हैरान रह जाता है। वह मना करता है, डरता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल उसे बेहोश करवा देता है। जब केज की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक मिलिट्री कैंप में पाता है, जहां सैकड़ों सैनिक जंग की तैयारी कर रहे हैं। उसे बताया जाता है कि कल वो सब ऑपरेशन डाउनफॉल के लिए निकलेंगे। केज बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वह सोल्जर नहीं है, लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। ऊपर से उसके पास जो चिट्ठी दी गई होती है, उसमें लिखा है कि यह आदमी भगोड़ा है, इस पर भरोसा मत करना। अगली सुबह सारे सोल्जर्स एडवांस सूट पहनकर जंग के लिए तैयार होते हैं, लेकिन केज को इन सूट्स को चलाना तक नहीं आता। फिर भी उसे बाकी सबके साथ विमान में बैठा दिया जाता है। जैसे ही विमान जंग के इलाके के ऊपर पहुंचता है, मिमिक्स हमला कर देते हैं। सैनिक एक एक कर मारे जा रहे हैं। केज किसी तरह पैराशूट से नीचे उतरता है, तभी उस पर भी एक मिमिक हमला करता है। केज घबरा जाता है, लेकिन आखिरी पल में वह अपने सूट की सेफ्टी हटाकर गोली चला देता है और किसी तरह उस मिमिक को मार देता है। यह उसकी पहली जीत होती है, पर ज्यादा देर तक नहीं। अचानक एक बहुत बड़ा नीले रंग का मिमिक उसके सामने आता है, बाकी मिमिक्स से अलग। केज डरते हुए एक ग्रेनेड उठाता है और उसे फेंक देता है। विस्फोट इतना तेज होता है कि उस बड़े विशाल मिमिक की मृत्यु हो जाती है और उसका सारा का सारा ब्लड केज के ऊपर गिर जाता है। केज की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब होता है। केज की आंख खुलती है और वह उसी जगह होता है, उसी वक्त जहां उसे पहले दिन लात मारकर जगाया गया था। केज को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, हर चीज वैसे की वैसे ही दोहराई जा रही होती है, जैसे वक्त खुद घूमकर फिर उसी दिन पर आ गया हो। केज बार बार वही दिन जी रहा होता है। हर सुबह वही कैंप, वही ऑफिसर की लात, वही जंग और वही मौत। हर बार जब वो मरता है, सब कुछ फिर से रीसेट हो जाता है। शुरुआत में तो उसे समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो हर बार उसी दिन पर लौट रहा है। अब जब वो फिर से जंग के मैदान में जाता है, तो सब कुछ पहले जैसा ही होता है। हर सैनिक वैसा ही मरता है जैसा पहले दिन हुआ था। वो कई बार कोशिश करता है अपने साथियों को बचाने की, लेकिन मिमिक्स इतने ज्यादा होते हैं कि हर बार आखिर में उसकी खुद की मौत हो जाती है। धीरे धीरे केस को सब याद होने लगता है। पूरा युद्ध मैदान, दुश्मनों की चालें, यहां तक कि कौन से पल में क्या होगा। और इसी जंग में उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बहादुर सोल्जर से, सार्जेंट रीटा। रीटा वही है जिसे लोग एंजल ऑफ वर्डन कहते हैं, क्योंकि पिछली बड़ी जंग में उसी ने इंसानों को जीत दिलाई थी। जब केज उसे जंग में देखता है, तो उसे पहले से पता होता है कि वो अब भी मरने वाली है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है और कुछ मिमिक्स को मार भी देता है। रीटा ये देखकर हैरान रह जाती है कि केज को सब पहले से कैसे पता है। मरने से ठीक पहले रीटा केज से कहती है, अगली बार जब तुम जागो मुझे ढूंढना, और दोनों की फिर मौत हो जाती है। अगले ही पल केज फिर उसी जगह आंख खोलता है
वो कई बार कोशिश करता है रीटा तक पहुंचने की, लेकिन हर बार मर जाता है। आखिरकार एक दिन वो किसी तरह रीटा के पास पहुंच जाता है। पहले तो रीटा उसे पहचानती नहीं, लेकिन जब केस कहता है कि कल तुमने खुद कहा था कि जब मैं जागूं तो मेरे पास आना, तो रीटा समझ जाती है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। रीटा उसे लेकर एक साइंटिस्ट के पास जाती है जिसने मिमिक्स पर काफी रिसर्च की होती है। साइंटिस्ट उसे समझाता है कि मिमिक्स कोई अलग अलग जीव नहीं है, बल्कि सब एक बड़े दिमाग ओमेगा से जुड़े हुए हैं। जिन मिमिक्स को तुम देखते हो वे बस उस ओमेगा की कॉपीज हैं। और कुछ मिमिक्स होते हैं जो बाकी से खास होते हैं, उन्हें कहते हैं अल्फा। हर 60,000 मिमिक्स में एक अल्फा होता है, और जब कोई अल्फा मरता है तो उसका सिग्नल सीधा ओमेगा तक जाता है। ओमेगा के पास समय को रीसेट करने की शक्ति होती है। जब केज ने एक अल्फा को मारा था, उसका खून उसके ऊपर गिर गया और उसी से केज का दिमाग ओमेगा से जुड़ गया। अब जब भी वो मरता है, दिन रीसेट हो जाता है, क्योंकि ओमेगा को लगता है कि अल्फा मारा गया है। रीटा बताती है कि पहले उसके पास भी यही शक्ति थी, लेकिन एक दिन वो जख्मी हो गई और उसे खून चढ़ा दिया गया, जिससे उसका ये कनेक्शन खत्म हो गया। वो कहती है, अगर तुम कभी घायल हो जाओ और तुम्हें ब्लड चढ़ा दिया गया तो ये शक्ति भी हमेशा के लिए चली जाएगी। अब रीटा उसे लड़ाई की ट्रेनिंग देना शुरू करती है ताकि वो असली जंग में टिक सके। केज बार बार चोट खाता है, बार बार मरता है और हर बार दोबारा शुरुआत करता है। एक दिन केज को आखिरकार विजन आता है। उसमें उसे दिखता है कि ओमेगा कहाँ छिपा है। अब उसके और रीटा के सामने सिर्फ एक ही चुनौती बची है, जंग के मैदान से जिंदा निकलना। दोनों कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार रीटा मारी जाती है और हर बार केज खुद को मार देता है। महीनों तक यही सिलसिला चलता रहता है और इतने समय साथ रहने के बाद केज को रीटा से प्यार हो जाता है। लेकिन रीटा के लिए हर दिन नया होता है, क्योंकि उसे पिछली बातें याद ही नहीं रहती। फिर एक दिन केज आखिरकार रीटा को जंग के मैदान से बाहर निकाल लेता है। दोनों रास्ते में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और उनके सूट्स की बैटरी भी डाउन हो जाती है। काफी चलने के बाद वो दोनों एक पुराने घर तक पहुंचते हैं, जहां एक हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। अंदर आकर केज कहता है, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूं। रीटा मुस्कुराकर बैठ जाती है। केज कॉफी बनाते वक्त 2 शुगर पैकेट डाल देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है, रीटा रुक जाती है। वो कहती है, मैंने तो एक शुगर मांगी थी। केज जवाब देता है, मुझे पता है, लेकिन तुम हमेशा 2 लेती हो। इतना सुनकर रीटा समझ जाती है कि वो यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हैं। वो पूछती है, चाबी कहाँ है? केज उसे चाबी दे देता है और रीटा गुस्से में हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ जाती है। केज उसे रोकते हुए कहता है, यहाँ आसपास मिमिक्स हैं। अगर तुम हेलीकॉप्टर स्टार्ट करोगी तो वो हमला कर देंगे। रीटा जवाब देती है, मैं एक सोल्जर हूं, पीछे नहीं हटती, और वैसे भी तुम्हें मेरी मौत से क्या फर्क पड़ता है? केज बस इतना कहता है, काश मैं तुम्हें कभी न जानता। रीटा हेलीकॉप्टर स्टार्ट करती है और जैसे ही इंजन चालू होता है, मिमिक्स हमला कर देते हैं। रीटा बुरी तरह घायल हो जाती है और मरने से पहले सिर्फ एक बात कहती है, मेरा मिडिल नेम रोज है। इसके बाद वो मर जाती है और एक मिमिक आकर केज को भी मार देता है। दिन फिर से रीसेट हो जाता है। अब केज टूट चुका होता है। वो रीटा को हर बार मरते हुए देख चुका होता है। इस बार वो तय करता है, अब मैं अकेला जाऊंगा। वो हेलीकॉप्टर लेकर सीधे उस जगह पहुंचता है जहां उसे लगा था कि ओमेगा है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो जगह असली नहीं, बल्कि एक जाल है। वहां पर ओमेगा नहीं, बल्कि एक अल्फा होता है जो उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि उसका खून बहाना चाहता है ताकि वो उसकी शक्ति छीन सके। पर इससे पहले कि ऐसा हो, केज खुद को पानी में डुबोकर मार देता है। अगली बार जब वो उठता है, वो रीटा और साइंटिस्ट के पास जाता है। उन्हें बताता है कि जो विजन मैंने देखा था वो एक ट्रैप था। वो मेरा खून बहाकर मेरी शक्ति खत्म करना चाहते थे। साइंटिस्ट बताता है कि उसने एक डिवाइस बनाया था जो अगर किसी अल्फा की बॉडी में लगाया जाए तो वो सीधा ओमेगा से कनेक्ट हो जाएगा और उससे ओमेगा की लोकेशन पता चल जाएगी।
लेकिन समस्या यह है कि वो डिवाइस उसी कर्नल के पास है जिसने पहली बार केज को जबरदस्ती जंग में भेजा था। फिर केज और रीटा किसी तरह कर्नल के ऑफिस पहुंचते हैं। कर्नल उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। वो दोनों उसे सब बताते हैं, लेकिन कर्नल उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। फिर भी वो किसी तरह डिवाइस चुरा लेते हैं और बाहर निकलते हैं, पर कर्नल के आदेश पर सारे सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं। दोनों गाड़ी में बैठकर किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। गाड़ी में रीटा केज की बॉडी में वो डिवाइस लगा देती है। केज को विजन आता है और अब उसे ओमेगा की असली लोकेशन पता चल जाती है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। केज घायल हो जाता है और जब वो होश में आता है, वो हॉस्पिटल में होता है। अब उसकी बॉडी में ब्लड चढ़ाया जा चुका होता है, यानी उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। रीटा वहां पहुंचती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर केज कहता है, अब मुझसे दिन रीसेट नहीं होगा, अब सब कुछ असली है। दोनों वहां से निकलते हैं और केज अपने पुराने साथियों के पास जाता है। शुरुआत में कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब रीटा, जिसे सब एंजल ऑफ वर्डन कहते हैं, उसका साथ देती है, तो बाकी सभी सोल्जर भी उनके मिशन में शामिल हो जाते हैं। केज, रीटा और बाकी सोल्जर्स उस जगह पहुंचते हैं जहां ओमेगा छिपा होता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उन पर मिमिक्स की भारी फौज हमला कर देती है। एक एक करके सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ दो, केज और रीटा। दोनों अंदर बढ़ते हैं जहां ओमेगा गहरे पानी के अंदर छिपा होता है और उसकी रखवाली कर रहा होता है एक अल्फा। केज रीटा से कहता है, मैं उसे अपनी तरफ खींचता हूं और तुम पानी में जाकर ओमेगा को खत्म कर देना। लेकिन रीटा देखती है कि केज घायल है, इसलिए वो खुद आगे बढ़ने का फैसला करती है। जाने से पहले वो मुस्कुराकर कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो, काश मैं तुम्हें और जान पाती। वो भागती है। अल्फा उसके पीछे जाता है। केज उस तरफ जाता है जिस तरफ ओमेगा है, और जब वह पानी के पास पहुंचता है तभी उसे एक जोरदार आवाज आती है। वह समझ जाता है कि अल्फा ने रीटा को मार दिया है, और उसी पल केज पानी में कूद जाता है। वो नीचे बहुत गहराई में ओमेगा तक पहुंचने की कोशिश करता है। केज जैसे ही ओमेगा तक पहुंचता है, अल्फा भी पानी में आ जाता है और उसे घायल कर देता है। लेकिन मरने से पहले केज बम की पिंस निकाल देता है और पूरी बेल्ट ओमेगा के ऊपर छोड़ देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। ओमेगा और अल्फा दोनों खत्म। ब्लास्ट के बाद ओमेगा का खून केज की बॉडी में मिल जाता है और वो फिर से समय में पीछे चला जाता है। अब वो उसी दिन पर है जब वो पहली बार कर्नल से मिलने गया था। टीवी पर खबर चल रही है, पेरिस में एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद सारे मिमिक्स अपने आप मर रहे हैं। अब सब खत्म हो चुका है, इंसानियत जीत चुकी है। केज उस जगह जाता है जहां रीटा ट्रेनिंग कर रही होती है। वो पहले की तरह उसे पहचानती नहीं, वही रूखी आवाज में बात करती है, लेकिन केज सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है रीटा जिंदा है और जंग अब खत्म हो चुकी है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।